4 जून का वो दिन था जहां एक तरफ देश में इलेक्शन के रिजल्ट डिक्लेयर हो रहे थे, उसी दिन जल्दबाजी में डिक्लेयर कर दिया गया नीट का रिजल्ट। जी हाँ, उसी नीट की पूरी कहानी को समझने की कोशिश भी करेंगे। स्कैम है या फिर नहीं है, एलिजिट स्कैम कह सकते हैं, क्या है क्या नहीं है पूरी कहानी। और स्कैम है तो फिर कौन से वो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हम ये कह सकते हैं कि एक स्कैम हो सकता है, कहाँ गलतियां हुई कहाँ नहीं हुई, वो सब चीजें इस वीडियो के अंदर एक सीक्वेंस से आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 4 जून की। उसी दिन नीट का रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया गया। लाखों स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया मेडिकल एंट्रेंस के लिए। सब स्टूडेंट्स बेसब्री से वेट कर रहे थे। पहले डिसाइड था कि 14 जून को रिजल्ट आएगा, लेकिन 4 जून को उस भीड़ भाड़ में, उस धक्का मुक्की में ही रिजल्ट जारी कर दिया गया। सवाल तो बनता है कि ऐसी क्या आफत आन पड़ी थी कि 10 दिन पहले उस हौश पौश में रिजल्ट को जारी कर दिया गया। उसके बाद जो अगला पॉइंट आता है जिसके ऊपर ये कहा जा रहा है कि ये स्कैम है, लाखों एप्लीकेशंस दर्ज कराई गई हैं। हालांकि एनटीए ने एक कमेटी भी बिठा दी है जो कि जांच करेगी इस बात की कि भाई स्कैम था कि नहीं था। हर चीज ट्रांसपेरेंसी से करी गई। लेकिन पॉइंट ये है, जब एग्जाम होते ही, एग्जाम कंडक्ट होते ही ये बात आई थी कि पेपर शायद लीक है, तो क्यों नहीं हमारी एनटीए ने इसके ऊपर सवाल उठाया और इसी को फ्रेम करके रद्द कर दिया कि भाई हम इस पेपर को कैंसिल कर रहे हैं, पेपर फिर से ले लेंगे। अगला पॉइंट, जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट के दिन देखा गया कि 67 स्टूडेंट्स ने 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स लिए। उसके बाद जो रैंक 2 और 3 भी जो बच्चों की है उनके 719 और 718 मार्क्स आए, जो कि अपने आप में लगता है कि ये इम्पॉसिबल है। क्योंकि जैसा नीट का पेपर आता है 180 क्वेश्चंस आते हैं, 4 मार्क्स एक क्वेश्चन कैरी करता है, 720 मार्क्स क्यों बनते हैं। एक सवाल अगर गलत होता है तो 4 नंबर कटते हैं, और उस सवाल को गलत करने के बदले में जो एक नेगेटिव मार्क कटता है उसको मिला करके 715 अंक बनते हैं, 715। बावजूद उसके 718 या 719, 718 19 नंबर बच्चों के जो है वो आए हैं। अगर बच्चे ने उस क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड छोड़ भी दिया तो भी समझ करके चले कि 716 अंक बनते हैं उस बच्चे के जिसने एक क्वेश्चन छोड़ दिया है। अगर गलत कर दिया 715 बनते हैं। बावजूद उसके कैसे ये चमत्कार हुआ। और पिछली हिस्ट्री अगर हम उठा करके देखें गाइस, तो 2019 से लेकर के अब तक कभी भी 4 से ज्यादा टॉपर्स एक साल में नहीं हुए हैं। अगला पॉइंट, कैसे ऐसा पॉसिबल हुआ कि इस लिस्ट को अगर आप देखेंगे तो इसमें 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एक ही सेंटर से बिलोंग करते हैं, उनके रोल नंबर्स भी आसपास है, वो सबके सब टॉपर्स हैं। तो अपने आप में कहीं खिलवाड़ तो नहीं हो रहा, कहीं कोई पैसे दे करके तो चीजें नहीं मैनिपुलेट करा रहा है। क्या है क्या नहीं है वो तो एजेंसी ही जांच करने के बाद बताएंगी। लेकिन सवाल तो बनता है, बनता इसलिए है क्योंकि लाखों बच्चों का फ्यूचर दांव पे लगा। पॉइंट ये है कि अब इन सारे सवालों का जवाब देगा कौन, एनटीए को ही देना होगा। हालांकि उन्होंने अपनी तरफ से एक एजेंसी का गठन कर दिया है जो इस बात की जांच कर रही है, और एनटीए का ये मानना है कि हमने हर चीज को ट्रांसपेरेंसी के साथ किया है। लेकिन सबूत बहुत सारे ऐसे हैं और ये सब के सब कोइंसिडेंट नहीं हो सकते कि इतने सारे बच्चों के 700 में 720 में से 720 अंक का आना, सेकंड या थर्ड रैंक का 719 718 719 18 मार्क्स लेकर के आना, जो कि अपने आप में ही अजीब लगता है और अपने आप में स्कैम ही लगता है। और एक चीज, एक ऐसा सेंटर गुजरात के अंदर जिसको हजारों बच्चों ने प्रेफर किया, एक 1000 किलोमीटर दूर से प्रेफर किया कि हम वहां जाकर के एग्जाम देंगे। तो ये भी खबरें सुनने में आ रही है कि पूरा का पूरा सेंटर भी कहीं ना कहीं हाईजैक हुआ था। पेरेंट्स ने पैसे देकर के कंप्लीट सेंटर को ही अपना बना लिया था। और जब एनटीए से पूछा गया कि भाई ये 718 19 अंक कैसे दिए गए हैं, तो उन्होंने इस बात की सफाई भी दी है। उनका कहना था कि किसी किसी सेंटर के ऊपर ऐसा पाया गया कि एग्जाम थोड़ा लेट शुरू हुआ, कुछ मिनट देरी से शुरू हुआ, तो ऐसे में उन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दे दिए गए। लेकिन सवाल यह भी है कि उस ग्रेस मार्क्स का कोई क्राइटेरिया एनटीए ने जाहिर नहीं किया कि कितनी देर एग्जाम लेट होने से कितने मार्क्स दिए गए हैं। तो ऐसे में जिन लोगों के अच्छे मार्क्स आए हैं उनका तो अच्छा है, लेकिन जो बच्चे नीचे रह गए हैं अब उनके लिए बड़ी समस्या इस बात की है कि वो कट ऑफ कहां जाकर के रुकेगी और क्या उनका एडमिशन हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। या फिर जिन लोगों के बहुत ज्यादा मार्क्स आए हैं, पूरे नंबर आए हैं, क्या उन्हीं का एडमिशन होगा। क्योंकि कोई भी कॉलेज या कोई भी यूनिवर्सिटी, ऑब्वियस सी बात है, जो टॉपर्स होंगे उन्हीं को प्रेफर करेंगे। तो जो बच्चे नीचे रह गए हैं अब उनका क्या होगा, ये सब सवालों का जवाब भी एनटीए को ही देना है कि वो उनकी काउंसलिंग कैसी होगी, उनके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये सब देखने वाली चीजें, लेकिन इन सब के बीच में जवाबदारी एनटीए की बनती है कि वो इन सब जो चीजें उठ रही हैं, उनके ऊपर जो क्वेश्चंस उठ रहे हैं उनका जवाब दे और लाखों स्टूडेंट्स के फ्यूचर के बारे में भी डिसाइड करे, उनके बारे में जवाब दे कि अब इनका
क्या होगा इनके साथ, क्या होने वाला है, ये नंबर कैसे आए हैं, कैसे नहीं आए हैं, क्योंकि हर एक बच्चे को सेटिस्फाई करना ऑब्वियस सी बात है, ये उसी एजेंसी की जिम्मेदारी है जिन्होंने एग्जाम कंडक्ट कराया है। आई होप ये चीज़ें समझ में आपको आई होंगी। अगर समझ में आई है तो शेयर करें और लाइक भी कर सकते हैं, और हमारा चैनल अगर कंटेंट आपको पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।